वेलकम बच्चों। उम्मीद है कि आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। आपके व्यूज़ भी मुझे मिल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं तो मैं उसका जवाब भी दे रहा हूँ। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स। ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकली वाली जो चैप्टर है उसका फर्स्ट चैप्टर है ये वाला आपका। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या इससे जो बेसिक चीज़ें हैं इसकी, वो आपके चैप्टर 7, 8, 9 में भी आगे काम आएंगी। तो इस चैप्टर को हमको ध्यान से पढ़ना है थोड़ा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम देखते हैं कि क्या क्या होती है। सबसे पहला आता है आपका लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। लाइन तो जानते हो क्या होती है? लाइन क्या होती है कि हम इसे एंडलेसली दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, ये होती है आपकी लाइन। और इस लाइन का कोई भी एक पार्ट ले लिया, मान लो हमने विद वन टू एंड पॉइंट्स, ये दो एंड पॉइंट ले लिए हमने, ए और बी, ये दो एंड पॉइंट हो गए, तो ये जो पार्ट है इसका ये कहलाएगा आपका लाइन सेगमेंट। ठीक है। ऐसे ही अब आता है रे, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट। रे में क्या होता है कि जैसे ये लाइन है, ये आपकी लाइन, इसका ऐसा पार्ट जिसमें केवल एक ही एंड पॉइंट होगा। जैसे मान लो इसको मैंने इधर से ले लिया और यहाँ पे एक एंड पॉइंट दे दिया, तो ये जो है आपकी ए पी, ये आपकी रे कहलाएगी। इस तरफ ए से एक डायरेक्शन में होता क्या है कि लाइन को तो हम एंडलेसली बहुत डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, बट रे में क्या होता है, रे को हम केवल एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, उसको हम बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। क्लियर। इसके बाद आते हैं आपके कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर दो से ज्यादा कोई पॉइंट हैं, से मैंने पॉइंट ले लिए ए बी सी, अगर ये पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, आपके कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। और अगर ये एक लाइन में नहीं आते हैं, जैसे मान लो आपका ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, सी इधर आ गया, तो उसको अपन ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन नहीं बनेगी, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है। इफ थ्री और मोर पॉइंट्स आर इन द सेम लाइन देन दे आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट है आपका एंगल। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। The ray making an angle are called arms of the angle and the end point is called the vertex। जैसे ये देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, the an angle is formed when two rays originate from the same end point। ये दो रे हैं, ये वाली एक रे ये है, एक रे ये है, दोनों कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। ये पॉइंट मान लिया मैंने ए, तो दोनों रे ए पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, तो ये कहलाता है आपका एंगल। और जो ये जो रे हैं, ये दोनों जो एंगल बना रही है, इनको हम कहते हैं आर्म्स। ये वाली रे और ये रे, ये दोनों क्या कहलाती हैं, एंगल की आर्म्स। और जिस एंड पॉइंट से ये दोनों ओरिजिनेट हुई हैं वो कहलाता है हमारा वर्टेक्स। ये हमको ध्यान रखना है। बेसिक चीज है, आपने पढ़ी हुई भी है पहले ये, पर फिर भी एक बार रिकॉल करा देते हैं। नेक्स्ट आता है आपके टाइप ऑफ एंगल्स। एंगल्स के टाइप भी हमने पढ़े हुए हैं। फर्स्ट है आपका एक्यूट एंगल, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। तो जैसे इस टाइप के जो एंगल होते हैं आपके, ये एंगल क्या है, यहाँ पे आपका 0 डिग्री आएगा और यहाँ पे आपका 90 डिग्री आएगा, तो ये उससे छोटा है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका राइट एंगल, द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो आपका 90 डिग्री का एंगल बना, ये आपका कहलाता है राइट एंगल। देन ऑब्ट्यूज एंगल, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये एंगल कैसा बनेगा, 90 डिग्री तो यहाँ पे है आपका, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बनेगा, 180 इधर हो जाएगा, तो ये जो एंगल बनेगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो स्ट्रेट एंगल, द एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये जो एंगल बनता है आपका ये कहलाता है स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। इट मीन्स
ये आपका इस टाइप के जो एंगल बनते हैं, ये वाला जो एंगल बनेगा आपका, ये क्या है 180, तो यहाँ पे आ गई आपकी 180 इधर है, 180 से तो बड़ा हो गया बट 360 से छोटा हो गया, तो ये कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। और जो 360 डिग्री होता है एंगल विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, फिर आते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा वो कहलाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर एंगल ए और एंगल बी दो एंगल हैं जिनका सम 90 डिग्री है तो ये एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। सिमिलर सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर दो एंगल ए और बी हैं जिनका सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आता है आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, टू एंगल्स आर एडजेसेंट। अब इनमें देखो तीन कंडीशंस का होना जरूरी है, इन तीन कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएंगे। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। अब कैसे होगा देखते हैं। देखो मान लो ये एंगल है आपका, मैंने यहाँ पे ए दे दिया, बी सी एंड डी। तो यहाँ पे देखो क्या क्या बन रहा है, मैं एंगल्स के पेयर बनाता हूँ। एक तो आपका एंगल बन रहा है ए बी सी और एक मैंने ले लिया ए बी डी। ठीक है, फिर एक बन रहा है आपका सी बी डी और एक फिर मैंने बड़ा ले लिया ए बी डी। फिर है एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी। अब हम एक एक को देखते हैं, एक एक पेयर को, कि ये एडजेसेंट एंगल हैं या नहीं है। तो पहले हमने देखा इस एंगल ए बी सी को, ये रहा आपका एंगल ए बी सी और फिर है आपका एंगल ए बी डी, ये आपका एंगल ए बी डी। तो देखो क्या क्या कंडीशन है, कॉमन वर्टेक्स, तो ए बी सी और ए बी डी इनमें कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स बी आ गई इसके अंदर, कॉमन वर्टेक्स है। फिर क्या पूछा, कॉमन आर्म, तो ए बी डी और ए बी सी इन दोनों में कॉमन आर्म कौन सी है, ए बी सी एंड ए बी डी दोनों में ए बी आ रहा है, तो कॉमन आर्म आ गई आपके पास ए बी कॉमन आर्म हो गई। अब थर्ड कंडीशन, देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन आर्म। अब अपनी देखो कॉमन आर्म कौन सी है, ए बी, ये वाली हमारी कॉमन आर्म हो गई इसमें, और नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, बी सी एंड बी डी। तो ये दोनों कॉमन आर्म कहाँ पे हैं, इस ए बी के सेम साइड में है। जैसे अगर मान लो ये आपकी कॉमन आर्म है, ठीक है, ये कॉमन आर्म हो गई तो सेम साइड क्या कहलाएगी, दोनों आर्म इसके इस तरफ, दोनों इसके इस तरफ हैं या दोनों इसके उस तरफ है, तब तो कहलाएगी ये कॉमन आर्म। और दोनों एक इस तरफ हो गई और एक उस तरफ हो गई, दोनों अपोजिट साइड में है तो वो कहलाएंगी ऑन द डिफरेंट साइड्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये ए बी के दोनों सेम साइड में आ रही है, बी सी भी ए बी की इस तरफ है, ए बी की इसी डायरेक्शन में है, और बी डी भी ए बी की इसी डायरेक्शन में है। इट मीन्स क्या हो गया कि इसमें थर्ड वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, इसलिए ये वाला जो पेयर है ये आपका एडजेसेंट एंगल्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एंगल सी बी डी, ये आ गया आपका एंगल सी बी डी और एंगल ए बी डी, फिर बड़ा वाला एंगल है ए बी डी। कॉमन वर्टेक्स बी आ रही है दोनों में, ये कॉमन वर्टेक्स दोनों में आ गई। कॉमन आर्म ए बी डी और सी बी डी, इन दोनों में कॉमन आर्म कौन सी है, बी डी। फिर नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी बची, ए बी एंड बी सी। तो ए बी बी डी की इस तरफ है और जो बी सी है वो भी इसकी इसी तरफ है, तो क्या हो गया, ये डिफरेंट साइड्स में नहीं है, ये सेम साइड में आ गई। कॉमन आर्म जो बी डी थी उसके डिफरेंट साइड में आई, इट मीन्स थर्ड कंडीशन इसमें भी अप्लाई नहीं हुई, तो ये भी आपका एडजेसेंट एंगल्स का पेयर नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड पेयर देखते हैं। थर्ड पेयर में कौन सा एंगल लिया है मैंने, थर्ड पेयर है आपका एंगल ए बी सी एंड एंगल
CBD। तो इसमें देखा जाए तो कॉमन वर्टेक्स ABC एंड CBD, कॉमन वर्टेक्स आ रही है हमारे पास B, और ABC CBD, तो कॉमन आर्म कौन सी हो गई? BC। BC इसके अंदर आ गई कॉमन आर्म। अब नॉन कॉमन आर्म कौन सी है? AB एंड BD। तो AB जो है वो इसके इस तरफ है और BD इसके इस वाली डायरेक्शन में है। तो क्या हुआ, ये दोनों इसके डिफरेंट डायरेक्शन में हो गई। BC कॉमन आर्म हो गई, एक इस तरफ इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इट मीन्स इसमें थर्ड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स ये जो है एंगल ABC एंड CBD आर एडजेसेंट एंगल्स, ये आपके एडजेसेंट एंगल का पेयर है। ये जो दोनों हैं ये आपके एडजेसेंट एंगल्स, कौन सा है? केवल ये वाला पेयर एडजेसेंट एंगल्स कहलाएगा। ये दोनों जो पेयर हैं ये आपके एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि तीनों कंडीशंस का होना जरूरी है। फर्स्ट आपकी कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, सेकंड आपकी कॉमन आर्म होनी चाहिए, और थर्ड कंडीशन जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये नॉन कॉमन आर्म्स हुई, ये इस कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड्स में होनी चाहिए। जो ये कंडीशन थर्ड वाली है ये केवल इस पेयर में सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स केवल ये वाला एंगल ABC एंड एंगल CBD आर एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका लीनियर पेयर। व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ AB। अब देखो यहाँ पे भी जो एंगल ABC है और एंगल CBD, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। कॉमन वर्टेक्स B है, कॉमन आर्म BC है, एंड नॉन कॉमन आर्म्स दोनों एक इसके इस डायरेक्शन में है, एक इसके इस डायरेक्शन में, तो एडजेसेंट एंगल हो गए। अगर इन दोनों का सम 180 आ रहा है तो ये लीनियर पेयर्स कहलाते हैं। इसकी जो दो नॉन कॉमन आर्म्स बची ना, वो क्या बना रही है? दोनों स्ट्रेट लाइन बना लेती हैं। जब किसी भी एडजेसेंट एंगल्स के पेयर की नॉन कॉमन आर्म्स स्ट्रेट लाइन बनाती हुई नजर आएंगी, स्ट्रेट लाइन बनाएंगी, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके लीनियर पेयर। तो जब स्ट्रेट लाइन बन गई तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है। इसके बाद आता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने लिया कि AB और CD जो है वो एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस ये अपोजिट एंगल्स जो बनते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया? एंगल AOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये वाला एंगल BOC। तो फर्स्ट पेयर तो वर्टिकली अपोजिट का ये बनेगा, और सेकंड पेयर ये वाला। अगर हमने ये वाला एंगल लिया तो एंगल AOC, इसके अपोजिट एंगल ये वाला है, ये वाला, तो एंगल BOD। तो वर्टिकली जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर्स बनेंगे। ठीक है। तो लीनियर पेयर में तो दोनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा, और दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो ये इस टाइप से जो एंगल बनते हैं एक दूसरे के अपोजिट, इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे ही है। यह है आपकी थ्योरम नंबर 6.1। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमको प्रूव करना है। तो देखो क्या दिया हुआ है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो हम क्या करते हैं? दो लाइन बना देते हैं। ये हमने दो लाइन बना दी, तो हमको गिवन क्या हो गया? टू लाइंस AB एंड CD intersect each other at O, यहाँ O ले लेते हैं। ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बने, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। तो मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, एंगल 1 2, इधर नंबर दे दिया मैंने 3, और इधर दे दिया मैंने 4। तो हमको प्रूव करना है कि एंगल 1 इज एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है। चलो प्रूव करते हैं।
तो देखो हमें करना क्या है, 1 और 2 में रिलेशन लेके आना है। तो जब भी किसी दो में रिलेशन लाना होता है तो हमें एक चीज ऐसी देखनी होती है जो उनमें उन दोनों में भी एक कॉमन रिलेशन निकाल रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ ढूंढो। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखो अगर देखा जाए तो ये सी डी एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो 1 और 3 जो एंगल बन रहे हैं क्या बना रहे हैं, ये एडजेसेंट एंगल है और स्ट्रेट लाइन है, तो 1 और 3 बना रहे हैं लीनियर पेयर। इट मींस 1 का 3 के साथ रिलेशन आ गया। ऐसे ही अगर हम ए बी को देखेंगे तो 3 और 2 का भी रिलेशन आ रहा है, तो 3 और 2 भी क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। सिमिलरली आप इधर से देखोगे तो यहाँ से भी प्रूव हो रहा है, 1 और 4 लीनियर पेयर बना रहे हैं, 4 और 2 लीनियर पेयर बना रहे हैं। बस इस प्रॉपर्टी को काम में लेना है और आपका प्रूव हो जाएगा। तो हम प्रूव करते हैं कि पहले कंडीशन तो क्या आ जाएगी, सी डी इज स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आ गया आपका लीनियर पेयर। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आपकी ए बी जो है, ए बी भी स्ट्रेट लाइन है। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन, लीनियर पेयर है। इक्वेशन नंबर आ गया 2। अब बाय 1 एंड 2, 1 प्लस 3 भी 180 के इक्वल, 3 प्लस 2 भी 180 के इक्वल। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वल रख सकते हैं। 1 प्लस 3 इक्वल हो गया 3 प्लस 2 के। 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। यही हमको लाना था, प्रूव हो गया। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो 3 को 4 के इक्वल करना है तो क्या करोगे, 3 प्लस 2 180 एंड 2 प्लस 4 180, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका प्रूव हो जाएगा। तो दोनों चीज हमको प्रूव करनी थी, ये प्रूव हो गई। तो फर्स्ट थ्योरम आपकी प्रूव हो गई कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तब जब भी कहीं पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे होंगे आगे किसी भी क्वेश्चन में, तो हमें कंडीशंस काम में ले लेंगे कि अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो वो इक्वल होंगे, ठीक है। चलो, इसी पे बेस्ड आपका अगला एग्जांपल है, आपका एग्जांपल नंबर 1। लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये पी क्यू और आर एस ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल पी ओ आर, ये आ गया आपका एंगल पी ओ आर, रेशो एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू ये वाला है, इक्वल टू 5:7। फाइंड ऑल द एंगल्स। तो हमें ये चारों एंगल फाइंड करने हैं। चारों कौन से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। और हमें रिलेशन किस किस में दिया हुआ है, 1 और 2 में। तो स्टार्ट करते हैं। तो पी ओ आर और आर ओ क्यू को रिलेशन दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि लेट एंगल पी ओ आर इक्वल टू 5x एंड एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 7x। अब जब रिलेशन निकालना है इसका मतलब इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होगा ही होगा। तो आप देखो पी ओ आर और आर ओ क्यू, तो जो ये आपका एंगल 1 है और एंगल 2 है, ये दोनों क्या है, इस पी क्यू स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। इट मींस ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। नाउ पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, इट मींस एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। रीजन हम दे देंगे लीनियर पेयर। इनकी वैल्यूज हमें पता चल गई, 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 12x इक्वल टू 180 डिग्री। इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 180/12। इससे x इक्वल टू आ गया हमारे पास 15। तो x की वैल्यू हम इसमें उठा के रख देंगे तो हमारे एंगल्स आ जाएंगे। तो एंगल पी ओ आर कितना था, 5x, इट मीन्स 5 इंटू 15। तो पी ओ आर आ गया 75 डिग्री। एंगल आर ओ क्यू था हमारा 7x, 7 इंटू 15, ये आ गया हमारे पास 105
5 डिग्री। अब बचे दोनों एंगल, कौन कौन से, POS एंड QOS। तो देखो ये POR आ गया, POR का रिलेशन किसके साथ है, QOS के साथ। ये दोनों एंगल 1 और 3 कैसे बन रहे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इसको रिलेशन काम में ले लो। नाउ एंगल QOS किसके इक्वल होगा, QOS इक्वल होगा हमारा POR के इक्वल। रीजन आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर एंगल QOS POR के इक्वल था, और POR कितना है 75 डिग्री। ऐसे ही आपका जो एंगल POS है वो इक्वल हो जाएगा, ये POS 4 इसके इक्वल 4 2 के इक्वल, इट मीन्स POS इक्वल हो गया हमारा ROQ के इक्वल। रीजन सेम आ जाएगा, तो POS इक्वल टू ROQ हमारा कितना आया था 105 डिग्री। तो ये हमने चारों एंगल्स फाइंड कर लिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। केवल वर्टिकली लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों दिख रहे थे हमको, जो हमको गिवन था उनमें रिलेशन दिखा हमको कि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर लगाया, एक्स की वैल्यू आ गई। फिर बाकी जो दोनों रिमेनिंग थे उनका दिख रहा था कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगा के हमने को सॉल्व कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये जो एग्जाम्पल है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाला, इसको आप अच्छी तरह से समझना। कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। रे OS, देखो नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन में डायग्राम गिवन होता है, लेकिन मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि आप क्वेश्चन को रीड करके अगर उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन है तो आप डायग्राम खुद बनाने की कोशिश कीजिए। तो कई बार क्या होता है कि एग्जाम के अंदर डायग्राम्स गिवन नहीं होते हैं, अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट है क्वेश्चन के अंदर तो डायग्राम हम बना सकते हैं। इसका डायग्राम बनाते हैं, देखो रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ, एक लाइन है POQ। तो पहले हम एक लाइन बनाते हैं, ये हमने एक लाइन बना दी POQ। रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ, ये OS जो रे है इस POQ लाइन पे, OS है, इट मीन्स O से स्टार्ट हो रही है, तो ये रे मैंने बना दी OS। फिर क्या दिया हुआ है, OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POS एंड SOQ। POS ये रहा हमारे पास, तो इसका एंगल बाइसेक्टर कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये बन गया। POS का एंगल बाइसेक्टर क्या दे रखा है हमको, OR, तो ये OR हो गया POS का एंगल बाइसेक्टर, और SOQ का एंगल बाइसेक्टर गिवन है हमको OT, ठीक है। डायग्राम बन गया। अब हमको दिया हुआ है कि इफ एंगल POS इक्वल टू x फाइंड एंगल ROT। तो कौन सा एंगल फाइंड करना है हमको, ROT, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमको गिवन है एंगल POS, तो POS कहाँ पे है, ये रहा POS। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि POS का किसके साथ रिलेशन है, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। तो POS का रिलेशन किसके साथ आ रहा है, SOQ के साथ। देखो SOQ, POS और SOQ मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो पहले हम POS और S जो गिवन है उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, पहले आप वो फाइंड करो। तो एंगल POS प्लस एंगल SOQ ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर। POS हमको x गिवन है, SOQ इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, तो एंगल SOQ कितना हो जाएगा 180 माइनस x, ठीक है। एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ गया। अब हमको क्या निकालना है, ROT। तो अगर मुझे ROT फाइंड करना है तो एंगल ROT को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये रहा ROT को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, मीन्स एंगल ROS प्लस एंगल SOT, ठीक है। अब हमारे पास ROS और SOT की वैल्यू तो नहीं है,
लेकिन हमें ये चीज दी हुई है कि ओ आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस। ये जो ओ आर है इस पी ओ एस का बाइसेक्टर है। इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। कौन कौन से? पी ओ आर और आर ओ एस इक्वल हो गए। या यूं कह दें कि आर ओ एस जो है वो पी ओ एस का हाफ हो जाएगा। ठीक है ना? जब बाइसेक्टर है तो आर ओ एस क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ पी ओ एस। सिमिलरली एस ओ टी भी किसका हाफ हो जाएगा? एस ओ टी हाफ हो जाएगा एस ओ क्यू का। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज हमारे पास हैं वो हम रख देते हैं। पी ओ एस था हमारे पास x, तो पी ओ एस की जगह रख दिया हमने x। हाफ एस ओ क्यू आया हमारे पास 180 माइनस एक्स, ये भी रख दिया हमने। यहाँ पे हमने बाइसेक्टर क्यों लिखे? क्योंकि ओ आर एंड ओ टी आर बाइसेक्टर्स हमको गिवन है। ठीक है, ये आ गया आपका एंगल आर ओ टी, ये हो गया x/2। जब हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा? हाफ 180 से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस हाफ 180 से मल्टीप्लाई होगा। तो x/2 प्लस का x/2 माइनस का कट हो गया, 2 से 180 गया तो आ गया आपका 90। तो इससे आपका एंगल आर ओ टी ये आ गया आपका 90 डिग्री। ये आपका आंसर। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, हमें पहले जो चीज गिवन है पीओएस गिवन था, तो हमको देखना है कि हम पीओएस का रिलेशन किसके साथ निकाल सकते हैं। केवल दो ही रिलेशन निकलते हैं, या तो आर ओ एस पीओएस का हाफ है और पीओएस प्लस एसओ क्यू आपका 180 डिग्री है। तो हमने इस 180 डिग्री लीनियर पेयर को काम में लिया और फिर बाइसेक्टर्स प्रॉपर्टी लगाई, केवल वैल्यू रखते ही आपका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 3। OP, OQ, OR and OS are four rays. Prove that POQ, QOR, SOR plus POS equal to 360। ये आपकी चार रेज दे रखी है और यहाँ पे चार एंगल बन रहे हैं। तो हमें इन चारों एंगल्स का सम कितना बताना है? 360 प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने केवल एक लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा है। तो यहाँ पे कोई सी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है अभी तक, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बन रहा है। दूसरा, ना कोई स्ट्रेट लाइन है जिससे हम यहाँ पे 180 डिग्री लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगा सकें। तो हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रॉ। हम क्या करते हैं, किसी भी एक लाइन को स्ट्रेट बना देते हैं। जैसे ये ओ क्यू जो लाइन है, इसको मैं पीछे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ओ ए एक्सटेंड कर देता हूँ, ड्रॉ ओ क्यू बैकवर्ड अप टू ए। ओ क्यू को हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में ए तक एक्सटेंड कर दिया। तो एक्सटेंड करने से हमारे पास क्या फायदा हुआ कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे पास क्या बन गया कि एंगल पी ओ क्यू और एंगल पी ओ ए, देखो ये पी ओ क्यू और ये वाला पी ओ ए, ये मिलके क्या बन गए, ये मिलके बन गए 180 डिग्री। क्यों बन गए? क्योंकि यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन आ गई तो ये लीनियर पेयर हो गए। ठीक है, ऐसे ही अब ये स्ट्रेट लाइन मिल गई हमको, नीचे भी स्ट्रेट लाइन मिल चुकी है हमको। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम लीनियर पेयर लिखेंगे तो पेयर का मतलब होता है टू। पेयर का मतलब क्या होता है? टू। तो केवल लीनियर पेयर में हम दो ही एंगल्स लिख सकते हैं कि दो एंगल्स का सम 180। अब यहाँ पे तीन बन रहे हैं, 1 2 3। तो ऐसा नहीं कि तुम तीनों लिख दो कि ये तीनों लिख दिया और रीजन में डाल दिया हमने लीनियर पेयर, ऐसा नहीं करना है। या तो आप इसको पहले दो एंगल लिख के फिर थर्ड को हम ब्रेक करेंगे, या आप सिंपल सा एक रीजन और ए क्यू स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो। तो इसलिए मैं ए क्यू स्ट्रेट लाइन लिख के कर रहा हूँ इसको। ऑल्सो एंगल ए ओ एस, ये रहा आपका ए ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर, ये आ गया आपका एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर, ये आपका क्यू ओ आर। इनका भी सम कितना हो गया? 180 डिग्री। लेकिन अब यहाँ पे मैं लीनियर पेयर की बजाय रीजन क्या दे रहा हूँ? ए क्यू इज स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। बस अब हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देना है। जब प्लस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो जाएगी, ये पी ओ क्यू प्लस पी ओ ए प्लस ए ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस क्यू ओ आर इक्वल टू राइट हैंड साइड में प्लस होगा तो 180 प्लस 180। अब पी ओ क्यू तो हमको जो प्रूव करना है उसमें है, तो पी ओ क्यू आ गया। पी ओ ए और ए ओ एस, देखो पी ओ ए ये रहा और ए ओ एस ये रहा, तो पी ओ ए और ए ओ एस को जब हम प्लस करेंगे, पी ओ ए, ये पी ओ ए फिर ए ओ एस, हमने प्लस किया तो क्या बन गया, पूरा पी ओ एस। तो यहाँ पे बन गया हमारा, इन दोनों को जैसे हमने प्लस किया तो इसकी वजह से हमारे पास आ गया एंगल पी ओ एस। एस ओ आर हमारे पास है ही, और एंगल क्यू ओ आर भी है। 180 प्लस 180 हमने कर दिया 360, ये हो गया आपका 2। ये हमको लाना था, ठीक है। तो बस यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन नहीं दी तो हमने इसको स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्शन करके ड्रॉ कर दी और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे के एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस जो हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसको भी आप रिपीट कीजिए, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, आपको सब समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप बेहिचक मैसेज कर सकते हो, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कभी भी आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे 6.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।